हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सारे भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है हितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना क्लास वाईफाई स्टडी लाइव। आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है, सब कुछ ओके है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई तकलीफ नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ मस्त है, सब कुछ ज़बरदस्त है, सब कुछ जिंदाबाद है। तो सेशन का शुरुआत करते हैं। और ये जो हम क्लास ले रहे हैं आज, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये है तो ऐसे CGL की क्लास, लेकिन CGL, CHSL, MTS ये तीनों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। इसी वजह से हमने ये पूरा लिखा है आज ऊपर में, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपको बता दें कि CGL के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो सुल्तान बैच आपके लिए है। अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो अच्छी बात, नहीं ज्वाइन किया तो मात्र WS लाइव लगाकर 413 रुपये में ये बैच मिल जा रहा है WS लाइव के साथ, ठीक है। ये पूरा स्केड्यूल है बैच का, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आज हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्नों के साथ। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा तबीयत हमारा नासाज लग रहा है, मतलब हो जाता है कभी कभी, इंसानी है ना, चलते 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 थोड़ा शरीर दर्द हो रहा है, एकदम ठंड सा लग रहा है, तो इसी वजह से आज थोड़ा सा हम इस टाइप से क्लास ले रहे हैं। तो इस प्रश्न में क्या लग रहा है आप बताएं जरा। इसका जो आंसर है वो समझाएं जरा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि P का उल्टा K है, A का उल्टा Z है, R का उल्टा I है, I का उल्टा R है, S का उल्टा H है, L का उल्टा O है, O का L है, M का N है, D का W है, O का L है, M का N है। तो OLW, WLM ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। OLM है ना, और WLM ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो B फॉर बॉम्बे जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं परेशानी वाली बात नहीं, कहीं तकलीफ वाली बात नहीं, बढ़िया समझ में आ रहा है, ठीक। और आगे आइए, इस प्रश्न का आंसर बताइएगा क्या होगा। ये जो प्रश्न है इसका उत्तर बतलाइए क्या होगा, क्या लग रहा है आपको। तो अगर हम इसको देखें, अगर हम इस प्रश्न को सोचें, ठीक, क्या होगा। +3 +2, फिर से +3, तो यहाँ M हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से इधर +2, फिर +3, फिर +2। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो M जो है आपका राइट आंसर है। M फॉर मुंबई जो है ये आपका राइट आंसर है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई परेशानी नहीं है इसमें, कोई तकलीफ नहीं है इसमें, बढ़िया समझ में आ गया, मस्त समझ में आ गया, ज़बरदस्त समझ में आ गया, जिंदाबाद समझ में आ गया, ओके, ठीक। और आगे आते हैं और इस प्रश्न को जरा देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे बनेगा। इस प्रश्न को जरा समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे बनेगा। एक बार बता दीजिए और एक बार समझा दीजिए। छह लोग A B C D E और F एक वृत्त में खड़े हैं। B F और C के मध्य है, A E और D के मध्य है, F D के बाएं है, B तथा D के मध्य कौन है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। एक बार आप बता दीजिए, एक बार आप समझा दीजिए। अगर हम इसको देखें, A B C D E और F है, ठीक है। तो ये क्या बोला गया कि B जो है वो F और C के बगल में, ठीक है। A जो है वो E और D के बगल में, F D के बाएं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला हम लोग जो रखे हैं वो ऐसे हो सकता है कि F नहीं, यहाँ C यहाँ F हो जाए, क्योंकि F जो है वो D के बाईं ओर है ना, और A जो है वो E और D के बीच में है। तो हमको बोला है B और D के मध्य में कौन है, तो F है। B और D के मध्य में कौन है, तो F है। तो अपना जो राइट आंसर है वो इसके साथ, क्योंकि कंडीशन जो दिया गया है B बिटवीन F एंड C, ठीक, C इज बिटवीन E एंड C इज, अच्छा A इज बिटवीन E एंड D, तो देख ही रहे हो है, एंड हु इज बिटवीन B एंड D, अच्छा
इसमें एक वो लाइन बी इज बिटवीन एफ एंड सी, ये हो गया, एंड ये वाला एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो सारा हो गया कंडीशन। और आ गया, इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं कैसे हो जाएगा। ये जो प्रश्न है इसका आंसर बतलाइए, ये जो प्रश्न है इसका आंसर एक बार बतला दीजिए क्या होगा। ये हम जानना चाह रहे हैं, हम समझना चाह रहे हैं। क्लास आज थोड़ी छोटी हो सकती है और बाकी जैसे ही थोड़ा सा एनर्जी में आते हैं हम तो एकदम रिदम के साथ जैसे लंबी क्लास अपनी चलती थी वैसे ही चलेगी, ठीक है ना। तो अगर हम इसको देखें, सरिता एक बिंदु डी से उत्तर में 50 चली, मान लो ये बिंदु डी है, ये उत्तर में 50 चला, फिर दाएं मुड़ा 50 चला, फिर दाएं मुड़ा 70 चला, और फिर दाएं मुड़ा और 50 चला। तो वह बिंदु डी से किस दिशा में है, तो डी जो है ये डी इधर से ये किधर है, साउथ में है। कितनी दूरी पर है, तो 20 की दूरी पर है, तो 20 साउथ, 20 साउथ जो है राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि आप देखो यहाँ लिखा जो हुआ है कि भैया पहले ही वो नॉर्थ में गया डी से और फिर राइट मुड़ा और फिर जो है दाहिना मुड़कर 60-70 चला और फिर दाहिना मुड़कर 50 चला, तो ऊपर से नीचे कितना हो जाएगा, 20 मीटर साउथ हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जा रहा है। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है ना, ओके है बिल्कुल, कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, हमारी बात आप तक पहुंच पा रही है अच्छे से, ठीक। और आगे आइए, अगले प्रश्न में आते हैं और इस प्रश्न को देखते हैं कि कैसे हो जाएगा। कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, ये पूछा गया। यहां पर यह पूछा जा रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो बताएं आप। अगर हम इसको देखें, है ना, क्या होगा, RASER, RASER बन जा रहा है, अराइज ARIES बन जा रहा है, वीगर वी नहीं है अपने पास ना, ग्रेरियस में वी नहीं है, तो वीगर जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, VIGOU, है ना। इसको अगर हम लोग देखें, ये जो प्रश्न है अपने पास, अगर हम लोग इसको देखें कि कैसे हो पाएगा, तो एक बार बताइए, ये जो प्रश्न है एक बार इसको देखें कैसे हो पाएगा। ये हम जानना चाह रहे हैं, ये हम समझना चाह रहे हैं, एक बार बस बता दें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या लग रहा है कैसे हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम आपको बताएं कि अगर हम पहले वाले को देखें, 32 गुना 2 प्लस 8 बराबर 14 डिवाइड बाय 4, ये नहीं होगा, फेल। उसके बाद है 32 गुना 2 माइनस 8 बराबर 14 गुना 4, तो ये हम देख रहे हैं 64 माइनस 8 56 हो जा रहा है, तो 56 बराबर 56 ये हो जा रहा है। तो बी के थ्रू अपना आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बी के थ्रू जो है अपना आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एकदम बढ़िया से चीज़ें चकाचक चल रही हैं, मस्त समझ में आ रहा है, ज़बरदस्त समझ में आ रहा है, जिंदाबाद समझ में आ रहा है ना, ठीक। और आगे आइए, अगला जो प्रश्न है इसको देखते हैं, क्या लग रहा है आपको कैसे आंसर होगा इसका। एक बार इसका आंसर बतला दें, एक बार इसका आंसर समझा दें, एक बार इसका आंसर समझा दें क्या होगा।
तो अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको समझें कि कैसे हो रहा है ना, तो गौर कीजिएगा। सारा जो मैन है वो है स्कॉलर, ठीक है। सम स्कॉलर आर लॉयर, कंक्लूजन क्या है? ऑल स्कॉलर आर मैन, गलत। सम मैन आर लॉयर, गलत। नो मैन आर लॉयर, गलत। लेकिन ये जो दूसरा तीसरा है इसमें आइदर हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? आइदर हो जाएगा। क्यों बोलो? क्योंकि सम मैन आर लॉयर है, नो मैन आर लॉयर है, तो मैन और लॉयर का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ना निगेटिव होगा इसका दोस्त ना पॉजिटिव होगा। इसी वजह से आंसर नाइदर के आइदर के साथ चला गया, ठीक। और आगे आइए, इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में आपको क्या लग रहा है, जरा इसका उत्तर एक बार आप बताएं अपने शब्दों में। हम आपसे जानना चाह रहे हैं, हम आपसे समझना चाह रहे हैं। एक बार आंसर बतला दीजिए। देखो, दो तरीका होता है इसका, दोनों तरीका सिखला देते हैं जिससे आंसर आप आसानी से निकाल पाओगे किसी भी एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो। करना क्या है, जैसे आपको बोला 4/20, तो 11/2 m कितना है 20 इज इक्वल टू 30 इंटू आवर कितना है 4 और प्लस माइनस थीटा, तो 2 से ये 10 बार में हो गया, तो 110 माइनस 120 इज इक्वल टू प्लस माइनस थीटा, तो ये -10 डिग्री जो है वो थीटा के बराबर हो गया। माइनस माइनस कैंसर, एक तो ये गलत यहाँ पर दिया हुआ है 10 डिग्री, कितना 10, ठीक है। 4/20 पर 110 माइनस 120 तो 10 डिग्री। एक ये होता है। दूसरा होता है कि अगर ये 1:5 का रेशियो बनाए कभी भी, तो जो गिवन मिनट होता है उसका हाफ जो है वो एंगल हो जाता है, तो 10 डिग्री आंसर हो जाएगा ऐसे ही। तो दोनों तरीका आपको हमने बता दिया, दोनों तरीका आपको हमने बता दिया कि ये दोनों तरीका होगा, ठीक है ना। चलिए और आगे आइए, इसमें कितने त्रिभुज हैं? ये जो प्रश्न है इसमें कितने त्रिभुज हैं? इसमें कितने त्रिभुज हैं ये बताएं आप। ये एक बार आप बताने का प्रयास करें, ये एक बार आप समझाने का प्रयास करें। तो अगर हम इसको देखें, इस प्रश्न को, क्या होगा गौर करो। 3 3 6 3 9 हो गया। 9 के बाद ये 1 2 इधर से, ये 1 2 इधर से, तो यहाँ से 2 का क्यूब मतलब 8 हो गया। तो 9 और 8 अगर हम देखें दोनों मिलाकर तो ये 17 हो गया। कितना हो गया? 17। तो अपना जो राइट आंसर है वो 17 के साथ चला गया। 17 जो है डियर फ्रेंड्स ये राइट आंसर हो गया। क्लियर है ना? 17 जो है ये आपका राइट आंसर हो गया। कोई असुविधा नहीं है इसमें, कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी होने भी नहीं देंगे आपको। जब तक है दम आपको बनाकर रहेंगे रीजनिंग का असली सिंघम। इसका आंसर बतलाओ गुरु क्या हो जाएगा? एक बार इसका उत्तर समझा दो, बस एक बार। इसका आंसर बतला दो क्या होगा। तो अगर आप देखेंगे तो 10 2 12, 17 2 19, 24 2 26, 5 2 7, तो 2 2 हो गया। तो 13 2 15, 20 2 22, 14 2 16, 12 2 14। तो आपका जो राइट आंसर है OVPN हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? OVPN हो जा रहा है। क्लियर है ना? OVPN आपका राइट आंसर हो जा रहा है। ओके, और आगे आइए, इस प्रश्न को जरा देखें आप। ये जो प्रश्न है इसका उत्तर एक बार आप अपने शब्दों में बताएं, क्या हो जाएगा जरा समझाएं। क्या लग रहा है आपको?
अगर यहाँ देखा जाए 16 प्लस 5 प्लस 14 तो ये 35, 20 प्लस 1 प्लस 14 35, दोनों का डिफरेंस हो गया। उसी प्रकार से अगर ये देखें 4 प्लस 5 प्लस 14 माइनस 3 प्लस 15 प्लस 2, 14 5 19 4 23 और माइनस 23, तो ये 0 हो गया ये भी। तो आपका जो आंसर है वो, अरे ये क्या हो रहा है, 16 5 21 और 14 35, और ये अच्छा ऊपर अलग है नीचे अलग है क्या, नहीं सेम है। ये 15 3 18 2 20, अच्छा 20 ही तो हो रहा है यार ये, सॉरी ये तो 20 हो रहा है ना, 15 4 19, 14 5 19 4 23 और इधर 20, तो 3 हो जाएगा डिफरेंस। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, भावनाओं में आ गए थे हम, इधर 23 और उधर 20, तो दोनों का डिफरेंस 3 हो गया। ये जो प्रश्न है जरा इसका आंसर बतलाएं क्या होगा। इसका जो उत्तर है मेरे भाई, एक बार आप समझा दें क्या होगा, ये हम जानना चाह रहे हैं, हम समझना चाह रहे हैं, एक बार आप बता दीजिए। तो अगर हम इसको देखें, है ना, तो सबसे पहले ये अंदर है और बाकी सभी में ये बाहर है, तो इसी वजह से मुझे लगता है 1 जो है वो डिफरेंट, 1 जो है वो डिफरेंट, 1 जो है वो डिफरेंट, ठीक है ना। ये विजिबल है क्या, मैं लिख देता हूँ वैसे, ये है सर्च, ये है सीट बेल्ट, ये है सीमलेस, यह है सीजन, यह है सी सोर। तो आप बताओ जरा क्या हो सकता है, ये जो प्रश्न है इसका आंसर आप समझाओ जरा क्या हो सकता है। मतलब अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी सजाना है, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी सजाना है। चलिए अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले SEA सब में है, SEA के बाद ये M है इसमें पहले, और इसमें R है, फिर SEASH है, SEAO है, और ये फिर लास्ट वाला ये होगा, 3 नंबर जो है वो लास्ट में आएगा, ठीक है। तो कैसे हो रहा है ये 5 1, 5 के बाद 1, ठीक है, 5 1 4, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए ये आपके लिए होमवर्क है, ये जो है ना ये आपके लिए होमवर्क है। आज थोड़ा छोटा रख रहे हैं, नॉट फीलिंग वेल इसीलिए। बाकी सुल्तान बैच जो है आप लोग नहीं ज्वाइन किए तो कर लीजिए, मात्र 427 रुपये में ये बैच मिल जा रहा है WS लाइव के साथ। तो आज के आज जुड़ जाएं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी कल से फिर से धुआंधार क्लास आपके लिए होगा, ज़बरदस्त तरीके से हम पढ़ाएंगे और माँ बाप का नाम रोशन करवाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कहीं परेशानी, ठीक है ना। चलिए तो यहीं तक रखते हैं, सभी को इन्हीं सब शब्द के साथ बाय, शुभ रात्रि। यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें हमारा क्लास, मन में रखें विश्वास कि हम होंगे कामयाब एक दिन। और सभी को हमारे तरफ से जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बाकी तो क्या, सब अच्छा ही है, ठीक है। चलिए नाराज नहीं होइएगा, कल से लंबी क्लास करेंगे। कभी कभी हो जाता है ना, शरीर ही तो है।